हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोगों की एसएसटी की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर हमारा है हाउ वाज अवर पास्ट, यानी कि हमारा अतीत कैसा था। इसमें हम लोग थोड़ा पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल एज से, यानी कि मध्यकालीन युग से। चलो पढ़ते हैं। द वर्ड मेडिवल स्टैंड्स फॉर मिडिल एज। मध्यकालीन शब्द का अर्थ मध्य युग है। इन हिस्ट्री, इतिहास में, इट इज यूज्ड टू रेफर टू द पीरियड लाइंग बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स। यह प्राचीन और आधुनिक अवधियों के बीच की अवधि का उल्लेख करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। भारतीय इतिहास को ब्रिटिश इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। दीज आर हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। बट लेकिन हिज डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियन ऑफ रूलर was ignored by most of the historians। लेकिन शासकों के धर्म के आधार पर उनके विभाजन को अधिकांश इतिहासकारों ने नज़रअंदाज कर दिया। द मेडिवल पीरियड इज कंसिडर्ड टू बिगिन इन द 8th century AD टू एक्सटेंड राइट अप टू द 18th century AD। मध्ययुगीन काल 8वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू माना जाता है, जबकि 18वीं शताब्दी ईस्वी तक सही हो सके। दिस मेडिवल पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द अर्ली मेडिवल पीरियड 8th to 12th century AD एंड द लेटर मेडिवल पीरियड 12th to 18th century AD। यह मध्ययुगीन काल आगे के मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक और बाद में मध्यकालीन काल 12वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी में विभाजित है। डिफरेंट नेशंस यूज डिफरेंट टाइम स्पैन्स टू डिमॉन्स्ट्रेट चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अलग अलग देश अलग अलग समय अवधि का इस्तेमाल सामाजिक, आर्थिक या तकनीकी बदलाव के लिए करते हैं। देयरफॉर इसलिए द स्पैन ऑफ मेडिवल पीरियड डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मध्ययुगीन काल का काल देश से देश में अलग है। मध्ययुगीन काल का काल देश से देश में अलग है। इन यूरोप में इट इज़ टेकन एज द पीरियड बिटवीन 500 AD एंड 1500 AD। इसे 500 और 1500 ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। इन इंडिया, भारत में, द 8th century इज टेकन एज द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड व्हाइल द 18th century मार्क्स इट्स एंड। भारत में 8वीं शताब्दी को मध्यकालीन युग का आरंभ माना जाता है, जबकि 18वीं शताब्दी का अंत माना जाता है। बट हाउ डू वी नो दैट अ पार्टिकुलर पीरियड हैज एंडेड एंड अनदर हैज बिगन। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि एक विशिष्ट अवधि समाप्त हो चुकी है और दूसरी इसकी शुरुआत हो गई है। पीपल जनरली मेजर टाइम इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे एंड आवर। लोग आमतौर पर शताब्दी, वर्ष, माह, दिन के समय के संदर्भ में समय को मापते हैं। बट historians chart the progress of man in terms of age, that
represent different stages of human development. Example: Stone Age, Bronze Age, Iron Age, etc. लेकिन इतिहासकारों ने युगों के संदर्भ में मनुष्य की प्रगति को चार्ट किया है, जो पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग आदि की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। These change do not occur all of a sudden. ये परिवर्तन अचानक नहीं होते हैं। They occur gradually, but over a period of time, these changes can be seen to widespread enough to warrant a separate name. They occur gradually, ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, बट लेकिन एक अवधि के दौरान ये परिवर्तन हो सकते हैं। एक अलग नाम वारंट करने के लिए पर्याप्त व्यापक होना जरूरी है। Around the 8th century AD, many changes were taking place in the political, social and economic field in Indian society. 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास भारतीय समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में कई बदलाव हो रहे थे। By that time, Indian culture had absorbed many new elements from other cultures. उस समय तक भारतीय संस्कृति ने अपनी संस्कृतियों से कई नए तत्वों को अवशोषित कर लिया था। Our administrative system, regional languages, culture and many of our religious and social traditions had evolved to a new stage of development. हमारी शासन प्रणाली, क्षेत्रीय भाषाएं, संस्कृत और हमारी कई धार्मिक और सामाजिक परंपराएं विकास के लिए एक चरण में विकसित हुई हैं। This is why the 8th century is taken as the starting point of the medieval period. यही कारण है कि 8वीं शताब्दी को मध्ययुगीन काल के शुरुआती बिंदु के रूप में लिया जाता है। Likewise, the collapse of the Mughal Empire and the inflow of Europeans means that the 18th century was the point from where India underwent sweeping changes. इसी तरह मुगल साम्राज्य के पतन और यूरोपीय लोगों की आमद का मतलब है कि 18वीं शताब्दी वह बिंदु थी जहां से भारत में व्यापक बदलाव आया। Several changes took place in Europe and Asia after the 8th century, which have changes in the relationship between Europe and Asia. 8वीं सदी के बाद यूरोप व एशिया में कई परिवर्तन हुए, जिन्होंने यूरोप व एशिया के बीच संबंधों में परिवर्तन कर दिया। These changes had far-reaching effect on the thought and living pattern of people both continents. इन परिवर्तनों का दोनों महाद्वीपों के लोगों के विचारों और जीवन पद्धतियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। Such changes had long been felt in those parts of India that had carried on a brisk trade with the remnants of the old Roman Empire. Now they had a wider impact and a very different kind from that in past. भारत के उन भागों में ऐसे परिवर्तन लंबे समय से महसूस किए गए थे जो पुराने रोमन साम्राज्य के अवशेष के साथ व्यापार में तेजी से भाग ले रहे थे, और अब उनका प्रभाव एक विस्तृत और अतीत में इससे बहुत भिन्न था। अब
अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द ईयर्स। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे और पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।